Good morning, children. How are you all? Fine? Okay. So today we will do complete our chapter 17 use of the apostrophe. आज हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. मैंने आपको ये हाफ करवाया था और बाकी हाफ आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे चिल्ड्रन. ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, नेस्ट ऑफ बर्ड्स नेस्ट हमने किया था. क्लब ऑफ मेन मेन्स क्लब. शाउट्स ऑफ बॉयज. ओके चिल्ड्रन, तो हमने एपोस्ट्रोफी किया था. मैं दोबारा रिकैप करवा देती हूँ इसको. एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू से चिल्ड्रन दैट वेरी लेस चिल्ड्रन आर कमिंग इन लाइव क्लास. चिल्ड्रन, इन मॉर्निंग ओनली आई गिव द मैसेज ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ योर लाइव क्लास. Still very less children are coming in live class. Why children? If your time is given, if I have given the time 1 o'clock, it means 1 o'clock. It is not the matter that if I will take your class at 11:30 then you will take, and if I will take your class at 1 o'clock then you will not take. मतलब अगर मैं क्लास आपकी 11:30 लूँ तो आप क्लास अटेंड करेंगे, otherwise you will not attend. This is not correct children. This is very wrong and I don't expect this and I don't like this. Please attend your live classes. Okay children. And I want to say बहुत कम चिल्ड्रन थे लाइव क्लास में, तो हमने 2 days जो है एक्टिविटीज की थी लाइव क्लास में. हमने पढ़ाई नहीं की थी, राइट. एंड चिल्ड्रन एंजॉयड इट वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया था. बट आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू ऑल. अगर आप सब भी अटेंड करते तो डेफिनेटली हम एक्टिविटी और अच्छी होती, राइट. यू माइट हैव एंजॉयड, आप लोग भी एंजॉय करते. So I request children, for all of you, to attend your live classes. Okay? So today is your last live class of this week. So children, please attend your live class. Okay? Now see, एक बार हम recap कर लेते हैं use of the apostrophe. Now apostrophe S मैंने आपको बताया था. जब हम का या के या की, जब हम का के की हम हिंदी में बोलते हैं कि उसका है या रिया का है, या आप कहते हैं मेरे फ्रेंड का बैग है, राइट. तो हम क्या लिखते हैं? माई फ्रेंड्स. अब इधर बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स बैग, मेरे फ्रेंड का बैग है. अब देखो इसमें फर्स्ट लिखा है जैसे बर्ड्स नेस्ट, बर्ड का घोंसला. बहुत सारे बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स नेस्ट. अगर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, पहले से हमें बर्ड्स दे रखा है, बर्ड्स नेस्ट, चिड़ियों, बर्ड्स के घोंसले. अब दोनों प्लूरल है, तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? एस के बाद में. उस कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी बाद में लगाते हैं अगर एस से पहले अगर एपोस्ट्रोफी, मतलब इसका भी यही मीनिंग होता है लेकिन ये प्लूरल में होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे दे रखा है गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का. अब गर्ल्स हमें प्लूरल में है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. एंड ओके चिल्ड्रन, गर्ल्स हॉस्टल. तो इसका मतलब है कि अब ये पहले से ही प्लूरल में है. ओके चिल्ड्रन, तो जहां आपका प्लूरल में आता है उसमें हम पहले से प्लूरल बनता है तो उसमें हम एस के बाद में लगाते हैं, अदरवाइज हम एस के पहले लगाते हैं ऐसे. ओके चिल्ड्रन, ये तो हमने करा रिकैप.
नाउ अब देखो हम अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं यू राइट आई विल और ही विल और कैनॉट, आई हैव, तो इनकी हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं तब भी हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे आई विल का हम कर देते आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको जब हम बोलेंगे तो आई विल ही बोलेंगे। ही विल लिखा है ही अपोस्ट्रोफी डबल एल, इट मीन्स ही विल। कैनॉट का हम कर देंगे अपोस्ट्रोफी और एन की जगह अपोस्ट्रोफी और टी, कांट, इसको कांट भी पढ़ते हैं और कैनॉट भी पढ़ते हैं। नाउ आई हैव, आई अपोस्ट्रोफी वी ई, इसका मतलब होता है आई हैव। ओके चिल्ड्रन, ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म्स इनकी बना दी, इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस। इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, नाउ ये कॉन्ट्रैक्शंस देखिए चिल्ड्रन। Now see these contractions. I am का I apostrophe M and we are का V apostrophe R E। तो ये सारे contractions हमें दे रखे हैं पेज नंबर 101 पे। ओके, was not का, does not का, जैसे ऐसे आपके could not, तो हम ऐसे कर देते हैं। ओके, was not का है तो ऐसे कर देते हैं। लाइक वर नॉट, दे वर नॉट, इसका हम कर देते हैं वरंट, इसका हम बोलते वर नॉट ये। ओके चिल्ड्रन, आई एम अपोस्ट्रोफी एम। ओके चिल्ड्रन, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसी से हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ सी, आप फर्स्ट देखिए दिस इजंट लर्न, हमारी जो लर्न एक्सरसाइज है। हंड्रेड एंड टू पे फर्स्ट देखिए, इन्होंने लिख रखा है इजंट, दोनों में लिख रखा है। अब आपको देखना है करेक्ट कौन सा है। अब इन्होंने पूछा है कि करेक्ट कौन सा है चिल्ड्रन, तो ये रॉन्ग है चिल्ड्रन, दिस इज रॉन्ग, ऐसे कभी भी नहीं होता। इट इज करेक्ट, ऑलवेज इट इज लाइक दिस, ऐसे कभी नहीं होता, आपको हमेशा ऐसे मिलेगा। ओके चिल्ड्रन, सो सेकंड भी आपका ऐसे ही दे रखा है इन्होंने। Heard, does not, doesn't। अच्छा, एक इन्होंने इसमें दे रखा, सॉरी, would, wouldn't, इसको हम पढ़ेंगे would not, wouldn't,
and fifth wasn't. Sixth, don't. डोंट भी बोलते चिल्ड्रन इसको और डू नॉट भी बोलते हैं। इनमें से कौन सी करेक्ट है? दिस इज करेक्ट चिल्ड्रन एंड दिस इज रॉन्ग। एंड इन दिस इज करेक्ट, इन दिस इट इज करेक्ट। इन दोनों में से दिस इज करेक्ट एंड फ्रॉम दीज टू इट इज करेक्ट। इस टाइप के चिल्ड्रन हमेशा आपको रॉन्ग मिलेंगे। देखो ओके, ये ऐसा कभी नहीं होता कि लास्ट में दो अक्षर है, ऐसे बिल के अलावा ऐसा नहीं होता। ठीक है, लास्ट के अल्फाबेट्स लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम इसके और कर लेते हैं 7th 8th 9th 10th। Student, एट है heaven, heaven and इधर have not। इसको चिल्ड्रन heaven भी बोल सकते हो और have not भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ 9th देखिए, we will have एंड वी विल, दोनों ही वी विल पढ़ेंगे, बट आपको करेक्ट कौन सा वो देखना है। हु, नाउ हुज। ये चिल्ड्रन, ये हुज का शॉर्ट फॉर्म है। जो हम हुज लिखते ना, HOWSE, WHOSE, हुज किसका? तो ये हुज का शॉर्ट फॉर्म। इनमें कौन से करेक्ट है? तो दिस इज करेक्ट चिल्ड्रन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। Now see practice exercise. Practice exercise A. अब मैच द फॉलोइंग। आपको करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन से उनको मैच करना है। ओके, नाउ सी, फर्स्ट है आई विल। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो है आई से। तो हम सारे लिख देते हैं। अब टिल 8। नो फर्स्ट का है आई विल, इसका मैच है सी, आई विल। सेकेंड है डैट विल, वो है डी। नाउ दैट इज, तो उसका है बी। आपका डेट इज हम ऐसे लिखेंगे। चलो
इसका क्या मतलब होता है? डैट इज, बी से। एंड हु हैड का है ए, like this. Okay children, now see fifth, who is, it is with G. Sixth, seventh and eighth. Sixth is there, good, it is with H. There, good. Now see, here is, उसका है F. Now eighth is they have, उसका है E. They have. Okay children, so ये आपके हो गया एक्सरसाइज ए। नाउ कम टू एक्सरसाइज बी। फर्स्ट, Chena student second is the books weren't third is I could have fourth is they have started practicing as they are now the fifth, you are going to the that we have booked. Now see sixth, the boy whose won't come. Now see 7 children. I couldn't understand why you would not
last, eighth, I can't, yeah, I cannot, find नाउ सी चिल्ड्रन। ये आपको सेंटेंसेस देखते हैं। अब इन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा वहां आपको लगाना। ओके, तो फर्स्ट है, देखो ये क्या हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे। ओके, नाउ द बुक्स, इधर आएगा वर्ण में ऐसे। नाउ आई कुड हैव, ये कुड हैव है चिल्ड्रन, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं कुड हैव। हम इसको बोलेंगे ऐसे ही, वर नॉट, दे शुड नॉट वेयर, सना शुड नॉट वेयर द बुक्स, वर नॉट, आई कुड हैव टेकन, दे हैव, इसका क्या आएगा, दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज दे, इसको हम पढ़ेंगे दे आर और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे यहां। ओके चिल्ड्रन, दे आर। नाउ इसको हम पढ़ेंगे यू आर, लाइक दिस, यू आर going that we have, that we have book, the boy whose, whose, dash won't, इसको क्या कहेंगे, ओके, won't come, I could not, like this, understand, you would know, okay, I can't or cannot, and do not remember or don't remember. Okay children, now see children, now see ये हमारी चैप्टर जो है, एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। अच्छा, आपको चिल्ड्रन इनको अंडरलाइन भी करना है, इनको अंडरलाइन भी करना है। इन्होंने कहा है that you have to underline these contractions also, ये हम इन्हें ऐसे हाईलाइट करते हैं। Now see, ऐसे like this children, you have to underline them like this. ओके, नाउ इट इज कंप्लीट, अब कंप्लीट हुई चिल्ड्रन ये। अब देखो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। आपको अंडरलाइन भी करने और ऐसे ये मार्क्स भी, एपोस्ट्रोफी भी लगाने हैं। ये है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें आपने बड़े वर्ड को, दो वर्ड्स को जोड़ किया और उनको छोटा कर दिया। इसमें आपने जो, इसको भी मैंने कहा ना, जो ऊपर कॉमा लगाते हैं उसको हम हमेशा एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है उधर की, का या के या की, और इधर जो आपने एपोस्ट्रोफी लगाया है वो आपने शॉर्ट फॉर्म कर दी, किसी की आपने कॉन्ट्रैक्शंस बना दिए। दो वर्ड्स जो बड़े थे उनको जोड़ दिया आपने और उनको स्मॉल कर दिया। ओके चिल्ड्रन, और जो इनको बोलेंगे हम, तो इनको पूरा बोलना है आपको, जैसे यू आर, दे हैव। ओके, बोलने में पूरे हैं, सिर्फ लिखने में शॉर्ट है। और वो जो हमने पहले कल करा था वो था एपोस्ट्रोफी एस, जिसमें आप का या के या की बोलते कि उसका है, मेरा है, माइन। तो खैर मेरे में तो आप माइन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर्स बैग और योर्स बैग और हर्स बैग। किसी का घर होता है तो सनाज हाउस, अब उसमें इसका मतलब नहीं होता बहुत सारी सना है,
सना एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हम हाउस लिखते हैं, सनाज हाउस। और अगर कोई हमें प्लूरल में दिया होता है तो हम एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। और इधर जो हमने एपोस्ट्रोफी लगाई है वो हमने शॉर्ट फॉर्म की है। ओके चिल्ड्रन, एनी डाउट? सो यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास। और मैं फिर कह देती हूँ, मैंने लाइव क्लास में भी कहा था कि कल जो मैंने आपको वो वीडियो में जो 3 पॉइंट्स नहीं कराए थे चिल्ड्रन, उनमें कोई मिस्टेक नहीं थी, वो बिल्कुल करेक्ट थे, इसलिए मैंने वो छुड़वा दिए थे, लीव करवा दिए थे। ओके, और बाकी जो थे वो एकदम जिनमें करेक्शन थी वो हमने करवा दिए थे, वो 3 में करेक्शन की जरूरत नहीं थी, देवर करेक्ट, सो वो मैंने इसलिए छुड़वा दिए थे। ओके, अब इससे पहले वाला जो चैप्टर पार्टिसिपल्स वाला है वो मैं आपको उसका थोड़ा बता दूंगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम वो पूरा चैप्टर करें। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि इट्स वेरी आपके लेवल से थोड़ा हाई है, तो उसको समझा दूंगी। सर चिल्ड्रन वो वही है टेंसेस, इट इज ऑल अबाउट टेंसेस। टेंसेस के बारे में ये सारा वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको कैसे वर्ब को चेंज करना है। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स फॉर टुडे, बाय एवरीवन, थैंक यू, एंड आई रिक्वेस्ट अगेन, today is your last live class of this week, so I request most of the children to attend more and more your live class. So okay children, so that's for today, bye everyone, thank you.